उसकी प्रतिक्रिया का दृष्टांत देती हुई भगवान श्री कृष्ण तथा सारी मुनियों ने समस्त स्तब्ध एवं शोकार्त जनों को ढाढ़स बांधाया। परमेश्वर के आदेश के अधीन प्रकृति के कठोर नियम किसी जीव के द्वारा बदले नहीं जा सकते। सारे जीव निरंतर सर्वशक्तिमान भगवान को अधीन रहते थे। भगवान ही सारे नियम तथा आदेश बनाते हैं, जिन्हें सामान्य रूप से धर्म कहते हैं। कोई भी व्यक्ति धार्मिक नियम नहीं बना सकता। भगवान के आदेश का पालन करना ही प्रामाणिक धर्म है। भगवान के ये आदेश भगवद गीता में स्पष्ट रूप से घोषित किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह केवल उनका या उनके नियम का अनुसरण करे। इससे वह भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार से सुखी हो सके। जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, तब तक हमारा यह कर्तव्य है कि हम भगवान के आदेश का पालन करें, और यदि भगवत कृपा से हम इस भौतिक संसार के बंधन से छूट जाए तो भी अपने मुक्त अवस्था में हम भगवान की प्रेममयी सेवा कर सकते हैं। अपनी भौतिक अवस्था में आध्यात्मिक दृष्टि के अभाव में हम न तो अपने आप को देख पाते हैं, न ही भगवान। लेकिन जब हम भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करते हैं, तो हम अपने आप को तथा भगवान को साक्षात देख सकते हैं। अतः मुक्ति का अर्थ है जीवन की भौतिक अवधारणा को त्याग कर मूल आध्यात्मिक स्थिति को पुनः धारण करना। इस तरह यह मनुष्य जीवन विशेष रूप से अपने आप को इसी आध्यात्मिक स्वतंत्रता के योग्य बनाने के निमित्त है। दुर्भाग्यवश हम भ्रामक भौतिक शक्ति के वश में होकर कुछ वर्षों के इस क्षणिक जीवन का ही स्थायी मान बैठते हैं, और इस तरह से माया द्वारा उत्पन्न छद्म स्वरूप वाले तथाकथित देश, घर, भूमि, संतान, पत्नी, समुदाय, संपत्ति आदि के सामित्य से भ्रमित हो जाते हैं। इस तरह यह माया के इशारे पर इस छद्म सामित्य की रक्षा के लिए एक दूसरे से लड़ाई रहते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा हम यह अनुभव कर सकते हैं कि हम इस भौतिक सामान से कुछ भी लेना देना नहीं। ऐसे होने पर हम तुरंत भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं। इस संसार की भ्रांतियों का ऐसे स्पष्टीकरण भगवत भक्तों की संगति से तुरंत ही होता है, क्योंकि मोहग्रस्त हृदय के भीतर दिव्य ध्वनि को प्रविष्ट करने में सक्षम होते हैं, और इस तरह से मनुष्य को समस्त शोक तथा मोह से मुक्त कराने वाला है। संक्षेप में यह उन लोगों के लिए सांत्वना है जो जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि आदि के रूप में प्रकट होने वाले कठोर भौतिक नियमों के फल से प्रभावित होते हैं। युद्ध से पीड़ित कुरुवंश के सदस्य मृत्यु की समस्या से शोकातुर थे, और भगवान ने उसके ज्ञान के आधार पर ढाढ़स बांधा। ये कितना भाग्यशाली है। हम किसी को कोई मृत्यु होते हैं, हम भगवान के बारे में बोल के सांत्वना देते हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान खुद में सांत्वना दे रहे हैं। कितना भाग्यशाली है। हाँ, कितना आदमी, सबका परिवार के कुछ न कुछ मृत्यु हो, कितना दृश्यनीय अवस्था है। लेकिन एक मृत्यु तो होगा किसी न किसी, लेकिन यहाँ एक आनंद का बात है। कृष्ण शांत ये श्रद्धा कर्म करने के लिए भगवान कृष्ण रिश्तेदार के उधर में गया और सबको सांत्वना भी दी। साधुता अजात शत्रु सम राज्यम पितवी हृतम घातयिता असत राज्ञ कच स्पर्श खत आयुष। दुर्योधन तथा उसके दल ने छल करके अजातशत्रु युधिष्ठिर का राज्य छीन लिया था। भगवत कृपा से वह फिर प्राप्त हो गया है, और जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था वे सब भगवान के द्वारा मार डाले गए। अन्य लोग भी मारे गए, क्योंकि महारानी द्रौपदी केश का
पकड़ कर खींचने से उनकी आयु क्षीण हो चुकी थी। तो यह बहुत सुंदर बात, क्योंकि साधु के साथ विरोध करने से क्या युधिष्ठिर महाराज अदात शत्रु थे, उस तरह व्यक्ति विरुद्ध युद्ध, बाद में फल क्या मिला है? किसी ने बचा, सब मर। क्यों? क्योंकि पापी दुर्योधन को जो सहायता किया है सब। और यह और एक तात्पर्य जो है, तात्पर्य बहुत अच्छा बनते है, क्योंकि महारानी द्रौपदी का केस पकड़ करके खींचा था, इसके कारण आयु विराश हो गई। इस तरह पाप कर्म करने से इस तरह होता है। अभी बहुत सुंदर तात्पर्य दिया है। इस तरह ब्राह्मण, गाय, स्त्री, बालक और वृद्ध पुरुष के असम्मान करने से क्या होता है? हमें बहुत ये सदाचार मानना बहुत आवश्यक है। गौरवपूर्ण दिनों में या कलियुग के आगमन के पूर्व ब्राह्मण, गाय, स्त्री, बालक तथा वृद्ध पुरुष की समुचित रक्षा की जाती थी। एक ब्राह्मण की रक्षा से आध्यात्मिक जीवन प्राप्ति के लिए। शाम को मैं आऊंगा तो ले आऊंगा, तो ट्यूशन जाएगा ना तो ले आया। ब्राह्मण की रक्षा से आध्यात्मिक जीवन प्राप्ति के लिए नितांत वैज्ञानिक संस्कृति वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन करना। दूसरा है गाय की रक्षा से भोजन का चमत्कारी रूप अर्थात जीवन के उच्च आदर्शों को समझने के लिए मस्तिष्क के सूक्ष्म तंतु को बने रखने वाला दूध मिलता रहता। ये गाय का रक्षा से, गाय को इस तरह भैंस का दूध पीने से है, भैंस का दूध पीने से नहीं है, गायों का दूध का इतना महत्व। गाय की रक्षा से भोजन का चमत्कार रूप अर्थात जीवन के उच्च आदर्श को समझने के कारण मस्तिष्क के सूक्ष्म तंतु को बनाए रखने वाला दूध मिलता है। दूध इस तरह का खाना नहीं है, सूक्ष्म मस्तिष्क वो समझने के लिए। जिस तरह जो आके घी खाते हैं ब्राह्मण लोग, दूध घी खाते, उनको चिंतना कितना अच्छा है, लेकिन गाय का मांस खाएगा उसका चिंतना पशु की तरह है। तीसरा, स्त्री की रक्षा से समाज की शुचिता बनी रहती, जिससे हमें शांति, सुस्थिरता तथा जीवन की उन्नति के लिए अच्छी संतति मिलती है। तो पहला है ब्राह्मण की रक्षा करना चाहिए, दूसरा है गायों की रक्षा करना चाहिए, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण, ये दो है। तीसरा है स्त्रियों की रक्षा करना चाहिए। शास्त्र में बहुत बारे इस तरह स्त्री की रक्षा देना, इस तरह नहीं स्त्री को नौकरानी बन के रखना। कोई आदमी सोचते है तथा कथित वुमेन लिबरेशन में जो हमको पराधीन कर रहे हैं, नहीं, वो बात नहीं है। और उल्टा है सम्मान करने का, स्त्री को रक्षा से समाज की शुचिता बनी रहती है, जिससे में शांति, सुस्थिरता तथा जीवन की उन्नति के लिए अच्छी संतति मिलती है। चौथे, बच्चों की रक्षा से मनुष्य जीवन वह सुनहरा अवसर बनता है, जिससे भवबंधन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त है। बालकों को ऐसी रक्षा उसके जन्म के दिन से ही, जिसको गर्भधारण संस्कार कहते हैं, तब से शुरू होता है। बालकों को रक्षा नहीं, बालक को रक्षा करने, बालक जन्म पर पढ़ने पहले जो गर्भधारण संस्कार वह चीज शुरू होता है। वृद्ध की रक्षा से उन्हें मृत्यु के पश्चात शिष्टता जीवन की तैयारी करने का अवसर प्राप्त होता है। इस तरह 5 चीजें, ब्राह्मण, गायों, स्त्रियों, बच्चे और वृद्ध, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 5 चीज को रक्षा, यह पूरा दृष्टिकोण ऐसे कारकों पर आधारित है जिनसे सफल मनुष्यता प्राप्त होती है। इसके विपरीत सजावटी कुत्तों तथा बिल्लियों की सभ्यता है। उपरियुक्त निर्दोष प्राणियों का वध सर्वथा वर्जित है, क्योंकि यदि उनका अपमान भी किया जाए तो आयु क्षीण होती है।
कलियुग में इन जीवों की समुचित सुरक्षा नहीं हो पाती। अतः वर्तमान पीढ़ी की आयु काफी घट गई। भगवत गीता में कहा गया है कि जब समुचित सुरक्षा के अभाव में स्त्रियां कुलटा हो जाती है तब उनसे अवांछित संतान उत्पन्न होती है, जिसे वर्ण संकर कहते हैं। क्षति स्त्री का अपमान करने का अर्थ है अपने आयु को खतरे में डालना। दुर्योधन के भाई दुशासन ने आदर्श सती नारी द्रौपदी का अपमान किया, अतः इन दुष्टों को असमय मारना पड़ा। यह है भगवान के कुछ कठोर नियम जिसके ऊपर वर्णन हो रहा है। जाजुत अश्वमेधि तम त्रिभि उत्तम कल्पकोई तत् जश पावनम दिक्षु शतमन्न इव अतनोत। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से 3 श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए और इस तरह उनकी पवित्र खेती 100 यज्ञ करने वाले इंद्रियों की तरह ही सर्व दिशा में फैल गई। यह युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ इंद्र जो 100 अश्वमेध यज्ञ को ठीक से कर पाएंगे वो इंद्र पद प्राप्त। यह महाराज युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए जाने की भूमिका इससे है। स्वर्गों के राजा इंद्र के साथ महाराज युधिष्ठिर की तुलना महत्वपूर्ण है। स्वर्गों का राजा अपने ऐश्वर्य में महाराज युधिष्ठिर की अपेक्षा हजारों गुण बढ़कर है, तो भी महाराज युधिष्ठिर की खेती कम न थी। इसके कारण यह है कि महाराज युधिष्ठिर भगवान के शुद्ध भक्त थे और भगवत कृपा से है कि वो स्वर्गों के राजा इंद्र के तुल्य थे। जितने भी उन्होंने केवल 3 यज्ञ संपन्न किए थे, जबकि स्वर्गों के राजा ने पूरे 100 यज्ञ किए थे। स्वर्गों के राजा होने के लिए 100 यज्ञ कंप्लीट करना पड़ा। पृथ्वी महाराज 99 यज्ञ, जब 100 यज्ञ करना तब नारद इंद्र ने के बाद आया। 100 यज्ञ नहीं करेंगे इंद्र नहीं मान सकते। लेकिन यहाँ युधिष्ठिर में 3 यज्ञ इतना अच्छा कर किया, उनको स्वर्गों के राजा के साथ यह भगवत भक्त का विशेष अधिकार है। भगवत विशेष छोड़ भगवान सब पर समान भाव रखते हैं, लेकिन भगवत भक्त अधिक महिमान्वित होते हैं क्योंकि सदैव महानतम के संपर्क में रहते हैं। यह एक उदाहरण से समझाने की कोशिश की। सूरज हर जगह में सूरज का किरण देना चाहते हैं, लेकिन हर जगह नहीं ले पाते। सूर्य की किरण समान रूप से वितरित होते हैं, तो भी कुछ ऐसे स्थान रह जाते हैं जहाँ सदैव अंधेरा रहता है। उससे अलग उदाहरण है बारिश हर जगह होते हैं। ये तो समुद्र में होते हैं, पहाड़ का चोटी भी होते हैं, लेकिन पहाड़ चोटी वो पकड़ कर नहीं रखा। क्यों? वो अहंकार के स्तर इतना खड़ा करके रखा है, पानी गिरने से बारिश होने से तुरंत निकल जाए, उसको नहीं रख पाता। बारिश हर जगह होता है, पहाड़ का चोटी में नहीं होता, क्योंकि अहंकार के कारण स्तर खड़ा कर देता है। लेकिन जो नीची जगह है वो पानी जम जाता है। यह और एक जो उदाहरण है, सूरज हर जगह सूरज केंद्रित है, तो भी कुछ जगह स्थान अंधेरा रहता है। यह सूर्य के कारण नहीं है, वो भी तो ग्राह्यता के कमी के कारण। आपका आप घर में बैठ के क्लास सुन रहा है, अंदर में सूरज का किरण नहीं जा रहा है, किसका दोष है? अब चारों तरफ वॉल साथ बना दिया, सूरज का आने नहीं दे रहा है, सूरज क्या कर सकता? इसी प्रकार से भगवान के 100% भक्त है और भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। जितने भी जो सर्वत्र सदैव भगवान रूप से विपरीत होते हैं। अमंत्र पांडु पुत्रान च सैन्य उद्धव संगीत द्वैपायन आदि विप्र पूजित प्रपूजित। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सत्यकी तथा उद्धव के साथ
प्रस्थान के लिए तैयारी। अब युद्ध खत्म, भगवान कहा जाते जहाँ पर समस्या समाधान करने के लिए। अभी की समस्या नहीं है, अभी भगवान जाना चाहते हैं। उन्होंने श्री वैष्णवादी ब्राह्मण से पूजित होने के बाद पांडुपुत्र को आमंत्रित किया। अभी उन्होंने श्री वैष्णवादी ब्राह्मण से पूछी थी, कृष्ण जब जाना चाहते हैं वैष्णव से कृष्ण को पूजा की, ये उल्टा है ना। ब्राह्मण ब्राह्मण पूजा करे क्षत्रिय। उन्होंने इसलिए वैष्णवादी ब्राह्मण से पूजित होने के बाद पांडुपुत्र का भगवान ने सभी के समुचित अभिवादन किया। तो बात इसका सुंदर तात्पर्य, क्षत्रिय होने के कारण श्री कृष्ण ब्राह्मणों द्वारा पूजनीय नहीं थे, स्वाभाविक कृष्ण क्षत्रिय है। लेकिन वहां पर उपस्थित श्री वैष्णवादी सारे ब्राह्मण उन्हें भगवान के रूप में मानते, क्या भगवान बनो के ब्राह्मण बनो। तो तब कृष्ण को आज क्षत्रिय भी नहीं देखने थे, भगवान रूप में। अतः इन सब ने उनकी पूजा की। भगवान ने इस सामाजिक व्यवस्था के समाना अभिवादन किया कि क्षत्रियों को ब्राह्मणों के आदेश के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए। क्या क्षत्रियों की ब्राह्मण के आदेश के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए। यद्यपि श्री कृष्ण को सदैव सभी ओर से परमेश्वर को मिलने वाला समान प्राप्त होना रहता था, लेकिन भगवान कभी भी समाज के चारों आश्रम के प्रथा से रस मात्र विचलित नहीं होते थे। भगवान ने प्रयोजनवश इन सामाजिक प्रथाओं के संपन्न किए, जिससे भविष्य में अन्य लोग उनका अनुसरण करते रहे। अभी कृष्ण जाना चाहते, जाने के लिए इच्छुक। गंतु कुतमति ब्रह्मण द्वारकाम रथमास्थित उपलेभे अविधावंतिम उत्तराम भय विहला। अभी जब गंतुम कृतमति ब्रह्मण, हे ब्रह्म, जब कृष्ण गंतुम कृतमति जाने के लिए संकल्प किया, कहा द्वारकाम रथम स्थित, द्वारका जाने के लिए रथ में भेज किया। तब अविधावंतिम उत्तराम, उत्तरा उत्तरा कौन, उत्तरा कौन, अभिमन्यु की पत्नी नहीं तो परीक्षित महाराज का माँ। कौन नाम से ज्यादा परिचित है? परीक्षित महाराज का माँ। अभिमन्यु विशेष परीक्षित महाराज इतना महान है, अभी उनका परिचय किसके साथ मिलता है? परीक्षित महाराज का माँ। तो हमें भक्ति में इतना अच्छा होना चाहिए, हम बाप पिता माता का नाम इस तरह उमुख का माँ है, तो पिता माता हमारे नाराज आ रही मेरा बच्चा भक्त बन गया, लेकिन हम इस तरह भक्त बनना चाहिए, हमारे पिता माता का नाम इस तरह फैल जाए, उमुख का माँ। यह उत्तराम भय भी है ना, उत्तरा अविधावंतिम, उत्तरा तेजी से आते, क्यों? भय विहला, भय भी तो जो ही द्वारका प्रस्थान के लिए रथ पर सवार हुई, तो ही उन्होंने भयभीत उत्तरा को तेजी से उनकी ओर आती है देखा। पांडव कुल के सारे सदस्य अपनी रक्षा के लिए भगवान पर आश्रित थे, अतः भगवान समस्त परिस्थितियों में उनकी रक्षा करते। वैसे तो भगवान सबकी रक्षा करते हैं, किंतु जो लोग उन पर पूर्ण रूप में निर्भर रहते हैं वे उनकी विशेष रखवाली करते। पिता अपने नन्हे पुत्र के प्रति विशेष संपर्क रहते हैं, सतर्क रहते हैं, क्योंकि वो पिता पर पूर्णतः आश्रित है। तभी कहानी चल रहा है, कहानी से क्या पता चलता है? कहानी सुनने के भागवत पर है, ये कहानी में कितना अच्छा शिक्षा है। अभी क्या कहानी सुन रहा है, इस तरह सब चलेंगे सब, लेकिन अभी क्या शिक्षा आ गया? उसी टाइम उत्तरा भाई भी अलग कर कृष्ण को बचाए, तभी कृष्ण को सारा दुनिया का रक्षा करते।
अभी उत्तरा का क्यों रक्षा कर रहा है? कृष्ण को सारा दुनिया का रक्षा कर रहा है, लेकिन उनमें से ज्यादा रक्षा किसको करते हैं? उत्तरा का। क्यों? उत्तरा ने कृष्ण के पास आई मांग। इसी तरह भगवान सबको कृपा करते हैं, लेकिन हमको हमको मांगना चाहिए। इसी तरह हम नहीं, हमको गुरु महाराज हमको कृपा करेंगे, कृपा प्रार्थना करना क्या जरूरत है? गुरु का काम क्या है? शिष्य को उद्धार करना है, तब कृपा क्यों मांगेंगे? उन्हें तो करेंगे कृपा। इस तरह गलती मत करना, ये मायावादी से। जिस तरह कोई लड़का सोचता है अरे पिता माता का आशीर्वाद मांगना क्या जरूरत है? पिता माता आशीर्वाद करते हैं, बच्चा हमेशा आशीर्वाद करते, मांगना क्या जरूरत? कौन पिता माता बच्चे का आशीर्वाद नहीं, तो मांगना क्या जरूरत है? ये मनोभाव मायावादी मनोभाव है, इस तरह मनोभाव नहीं है। उसी तरह भगवान भगवान सबको कृपा करते हैं, लेकिन विशेष किसको कृपा करते हैं? उनको भक्त। जिस तरह के राजा राजा पूरे देश को देखते हैं, लेकिन खास करके परिवार आदमी को ज्यादा देखते हैं। कृष्ण का प्रणाम मंत्र किया जाता है करुणा सिंधु। करुणा सिंधु ज्यादा किसको प्रति? जो दीन बंधु है, जगतपति, दीन को ज्यादा उनके पास जाते हैं। सब तो जाते नहीं उनके पास, बहुत से दिन है लेकिन जाना नहीं चाहते। दीन बंधु, और उनमें से ज्यादा कृपा करते हैं गोपेश्वर, वृंदावनवासी को ज्यादा प्रेम, और वृंदावनवासी से गोपिका गान, गोपिका को ज्यादा प्रेम, और ज्यादा गोपिका से ज्यादा प्रेम करता है राधा कांत। इस तरह भगवान सबको प्रति स्वभाव है, लेकिन जिस तरह पूर्व पिता आपने नान्य पुत्र के प्रति विशेष सतर्क रहते, यद्यपि उन्हें सबको देखभाल करे, क्योंकि पिता का पूर्णता आश्रित है। एक पिता का 3 बच्चा है, एक प्रधानमंत्री, एक है हाई कोर्ट का विचारपति, और एक विकलांग बच्चा है। पिता कौन बच्चा के साथ रहेगा? पिता माता विकलांग बच्चा के साथ रहेगा। तो क्योंकि विकलांग बच्चा पिता माता के प्रति पूर्ण आश्रित है। पिता माता बड़ा लड़का को जो प्रधान को पैसा नहीं लगेगा, खाना नहीं बनेगा, दोपहर खाना नहीं, इससे बोल सकते, लेकिन छोटे बच्चे विकलांग बच्चा को क्या बोलेंगे? सुबह अच्छा खाना खाओगे तो दोपहर अच्छा खाना दूंगे। तो ये इतना प्रेम क्यों? वो बड़े बड़े बच्चा, अरे हम इतना पैसा कमा के आते हैं, पिता माता हमको प्रेम करते नहीं, तो विकलांग बच्चे को ज्यादा प्रेम करते हैं। उसके कारण है विकलांग बच्चा पूर्ण आश्रित है। इसीलिए हमें दिखता है कि सारा दिन सब उधर में है, लेकिन उत्तरा ने कृष्ण को बचाया है, और उन्होंने कृष्ण ने उनको रक्षा करने के लिए समय है। ये अभी हम पिछले अध्याय में देखा, अश्वत्थामा ने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तो तुरंत अर्जुन कृष्ण को छोड़ा, दूसरा किसी के पास गया नहीं। कौन सा श्लोक किया था? कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तनाम अभयंकर तामेको दज्जमाना अपवर्ग अशिशांसित। अभी उत्तर भी इस तरह बहुत अच्छा सुंदर प्रार्थना किया। ये कल हम चर्चा करें, बहुत सुंदर प्रार्थना। उत्तर कहता है पाही पाही महायोगीन देवो देवो जगत पाते नान्यं तत् अभयं पश्ये जत्त मृत्यु परस्पर। पाही पाही महायोगीन, ये बार फिर अश्वत्थामा बदमाश जिसको बचाया, फिर ब्रह्मास्त्र सरा दूसरा बार। कितना बदमाश है, सर कृतज्ञता भी नहीं भाई। वो तो अर्जुन चाहते तो मार सकते थे, लेकिन उनको मुक्त कर दिया, और जाने के बाद फिर एक ब्रह्मास्त्र सरा। अभी देवकी का गर्भ में परीक्षित महाराज, और किसी को पता नहीं, इतना सूक्ष्म है, केवल परीक्षित के गर्भ, परीक्षित जहां पर हुआ उत्तर का गर्भ, और उत्तर जाकर पाही पाही महायोगी, कृष्ण को यह जोगी कहा है, सर्वोच्च जोगी, आप उसको रक्षा करिए, आप देवो देवो जगत पर नान्यं तत् अभयं पश्ये, न अन्य दूसरा कुछ, ये
भय स्थिति से दूसरा कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि जब मृत्यु परस्पर, ये दुनिया में, ये द्वितीय जगत में केवल केवल कष्ट है, मृत्यु से तो कुछ है नहीं। ये मृत्यु में संसार में, तो आप से कोई नहीं बच सकता। तो ये हम ये श्लोक काल पढ़ेंगे। ये दो श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ब्रह्मास्त्र स्वर मृत्यु स्वर के दूसरा रास्ता नहीं। अर्जुन किस तरह प्रार्थना किया और उत्तरा किस तरह प्रार्थना किया, भगवान ने दोनों जगह बचाया। भगवान को प्रार्थना करने से भगवान आते हैं, बहुत प्रमाण है। एक उनमें से विख्यात गान है, बच्चा लोग गाते हैं, कौन सा कौन कहते हैं, भगवान आते नहीं, तुम भी मीरा के बुलाते नहीं। और क्या कौन कहते हैं, भगवान खाते नहीं, क्योंकि शबरी से खिलाते नहीं। कौन कहते हैं, भगवान सोते नहीं, क्योंकि तुम यशोदा के द्वारा सुलाते नहीं। और कौन कहते हैं, भगवान नाचते नहीं, गोपियों का तरह नाचते नहीं। कितना छोटा गान है, कितना बड़ा, बहुत बड़ा फिलोसफी है। भगवान है, जो भगवान का भक्त है, भगवान उनके सामने है। और जो भगवान बोलते हैं भगवान नहीं है, उनका भगवान नहीं है, लेकिन फिर भी आते हैं, कब, मृत्यु के समय है। तो हमें इस तरह भगवान को प्रार्थना कर सकते।